हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, किन लोगों की चौपाल को रांग बाग कुड़ी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये बोलते हैं दोस्तों भोटिया जनजाति की चौपाल को। आप डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि भोटिया जनजाति की चौपाल को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा रांग बाग कुड़ी। चलिए आगे चलते हैं। छापड़ा की उपाधि किस जनजाति को दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दी जाती है यहाँ पर भोटिया जनजाति को। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और बनता है कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ट्रेल ने किस जनजाति के ऊपर लगान माफ़ी करी थी, वो यही है भोटिया जनजाति। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि भोटिया जनजाति पर किस कमिश्नर ने यहाँ पर लगान माफ़ी करी थी, तो उसका इस केस में आंसर हो जाएगा आपका विलियम ट्रेल। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, इसको रट लेना आप। चलिए आगे चलते हैं। रथ जगह रस्म का संबंध किस जनजाति से है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है इसका, ये बोक्सा जनजाति से संबंधित है रथ जगह रस्म। और एक दोस्तों इनकी भाषा पूछ लेते हैं, वो है रच भैंसी हो या मज कुमैया, ये सब किसकी दोस्तों, ये सब आ जाएंगी आपकी बोक्सा जनजाति में। ये पूछते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। आगे चलते हैं। चक्राता छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुंचाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया। बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर मुकुंदी राम जी द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। रामायण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर वर्ष 2009 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये रामायण से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। गंगपरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बोली जाती है यहाँ पर टिहरी जनपद में। दोस्तों एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि दानपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। बधाड़ बोली, ये सब पढ़ लेना, अब ये बोलियों से क्वेश्चन बन रहे हैं अब आजकल। आगे चलते हैं। भालू बांध का निर्माण वर्ष, ये डायरेक्टली पूछा गया दोस्तों, ये होता है 1903। और जगह पूछ लेंगे तो ये हो जाएगा रानीखेत जनपद अल्मोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। टिहरी परियोजना को किस वर्ष रूस का सहयोग मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलता है यहाँ पर 1986 में। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि उस टाइम पर रूस के राष्ट्रपति कौन थे, आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव, ये नाम भी याद कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनता है दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर जुलाई 2016। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर्दे की रानी रचना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो ये है दोस्तों इलाचंद्र जोशी जी की। और दोस्तों एक और बनती है इनसे काफ़ी बार, वो है जहाज का पंछी, ये भी किसके द्वारा रचित है, ये है इलाचंद्र जोशी जी द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना रोजगार योजना की शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है ऑलरेडी, ये होती है 1 जून 2002 को, ये पूरी डेट रट लेना आप। आगे चलते हैं। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया है, तो ये किया जाता है दोस्तों जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा। आगे चलते हैं। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनवाया गया है यहाँ पर बाज बहादुर चंद के द्वारा। आगे चलते हैं। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो ये करवाया जाता है दोस्तों लक्ष्मी चंद द्वारा। ये डेट एक बार पूछी गई है 1602 में। और कहाँ पर है बागनाथ मंदिर, ये है बागेश्वर जनपद में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेंगे किस वर्ष करवाया गया था लक्ष्मी चंद द्वारा, आंसर करके आओगे 1602। चलिए चलते हैं आगे। पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया, तो ये किया जाता है 1992 में। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष आए, तो ये आते हैं दोस्तों 1920 में। और एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी, तो वो यही है मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू नहीं है आंसर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है, ये बताया जाता है दोस्तों लेथाप में, कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा में है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि लाल रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले, लाल वो भी मिले हैं लोहेथाप से दोस्तों, लाल रंग के चित्र मिले हैं। मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य लोहेथाप। आगे चलते हैं। एक और पूछ लेते हैं दोस्तों फल सीमा योग मुद्रा में पूछ लेते हैं, योग मुद्रा आंसर हो जाएगा आपका फल सीमा, ये भी है अल्मोड़ा में। चलिए चलते हैं आगे। वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये होती है वर्ष 2004 में। आगे चलते हैं। बृहद संहिता में खसों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों तंगा। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि खसों को तंगा किस में बोला गया, आंसर हो जाएगा बृहद संहिता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी स्थित है, ये है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं। अस्कोट आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो ये होता है 1932 में। मसूरी में टीवी टावर की स्थापना, तो ये की जाती है फ्रेंड्स 1975, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास हुआ, तो ये होता है फ्रेंड्स 27 अप्रैल 1897 को, ये पूरी डेट याद कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी डैम से बनता है, ये थी स्टार्टिंग में 600 मेगावाट, इसके बाद इसकी 4 गुना क्षमता हो गई थी, यानी 6 4 24 टोटल पूछ लेंगे तो ये रट लो, स्टार्टिंग में थी 600 मेगावाट। आगे चलते हैं।
पालकी योजना का संबंध है? तो ये है दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाओं से डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम। अब दोस्तों देखो, श्रीदेव सुमन जी से क्वेश्चन बनते हैं तो इनका गांव याद कर लीजिए आप। ये है जौल गांव, कहाँ पड़ता है? टिहरी जनपद में। एक इनकी वाइफ का नाम पूछा गया था, उनका नाम है विनय लक्ष्मी। हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ लें कि इनका ग्राम बताइए। दोस्तों टिहरी नहीं मिलेगा जनपद में, गाँव का नाम पूछ लेंगे, आपको 3-4 गाँव दे देंगे वहाँ पर। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में SDRF का गठन हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये होता है दोस्तों 9 अक्टूबर 2013। ये फुल डेट याद करना, 9 अक्टूबर भी। आगे चलते हैं, चंद वंश में सबसे विद्वान और दानी राजा, तो ये बोला जाता है दोस्तों रुद्रचंद को। आगे चलते हैं, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किस चंद शासक ने किया? तो ये किया जाता है यहाँ पर रुद्रचंद द्वारा। देख लो, दोनों क्रम से ले लिए हैं। अगर पूछ लेंगे विद्वान दानी या फिर संस्कृत का प्रचार, तो दोनों का आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। आगे चलते हैं, और दूसरे क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर से डायरेक्टली कि रुद्रचंद की अकबर से किस वर्ष भेंट हुई? वर्ष पूछेंगे तो 1588, और सभी को पता होगा कहाँ होती है, लाहौर में। ये क्वेश्चन भी बना है और ये भी बना है, दोनों रट लेना आप। चलिए आगे चलते हैं, जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस शासक की मूर्ति है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि जागेश्वर मंदिर समूह में किसकी मूर्ति है? आंसर हो जाएगा दीपचंद। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके अलावा किस चंद शासक की, आंसर करोगे त्रिमल चंद। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी, इसको मार्क भी कर देता हूँ मैं। आगे चलते हैं, कुमाऊँ का बलबन बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों किसे? बाज बहादुर चंद को। आगे चलते हैं, अंग्रेजों को नायक जाति के लिए प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति जो था दोस्तों, नाम है राय बहादुर मसाल सिंह जी। इन्होंने यहाँ पर क्या करा था? प्रस्ताव दिया था। दोस्तों नायक जाति से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये कल वाले वीडियो में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं इनसे रिलेटेड। आगे चलते हैं, पवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था, पूछा गया है ऑलरेडी, ये होता था दोस्तों मुख्तार। आगे चलते हैं, पवार शासन काल में गढ़वाल का भीम। अब देख लो दोस्तों, क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, जल्दीबाजी में बलभद्र शाह मत करके आना, वो अलग क्वेश्चन है। ये क्या पूछा जा रहा है? पवार शासन में गढ़वाल का भीम, पवार शासन की बात होगी, आंसर होगी रिखोला लोधी। आगे चलते हैं, मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई? तो ये होती है दोस्तों ललित शाह की। आगे चलते हैं, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है 1823। पूछ लेंगे किसने किया, आंसर करके आओगे सुदर्शन शाह। अब फ्रेंड्स, हर वीडियो के एंड में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर उत्तराखंड के मंदिरों की शैली। इससे अब हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस मंदिर की शैली बताइए। आइए देख लेते हैं शैलियों को। सबसे पहला मंदिर लिया गया है दोस्तों जयपुर मंदिर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। और इसकी शैली देखिए, राजस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है, ये सभी को पता है। राजस्थान में क्या है? जयपुर है, तो बस इसको रिलेट कर लेना आप, जयपुर जहाँ पे भी आ गए सीधे राजस्थानी शैली। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बैजनाथ मंदिर, तो ये है दोस्तों सभी को पता होगा बागेश्वर, और किस शैली में है? ये है नागर शैली में निर्मित। आगे चलते हैं, यमुनोत्री मंदिर की शैली, तो ये है दोस्तों कत्यूरी शैली, सभी को पता होगा, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। आगे चलते हैं, गुजरदेव मंदिर, तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूछा गया है ऑलरेडी, ये है नागर शैली में, कहाँ पर है? ये है द्वाराहाट में, इसको रट लो, क्या पता दोबारा पूछ सकते हैं। नागर शैली में है गुजरदेव मंदिर। चलिए आगे चलते हैं, नरसिंह मंदिर स्थित है, तो देखो दोस्तों ये कहाँ पर है? पहले तो ये पता होना चाहिए, ये है चमोली। और पूछ लेंगे शैली, तो ये है हिमाद्री शैली। आगे चलते हैं, रुद्र महल मंदिर, तो ये है दोस्तों हिमाद्री शैली में, कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा जनपद में। देख लो दोस्तों, दोनों हिमाद्री शैली के मैंने एक साथ ले लिए हैं, तो दोनों को रट देना। आगे चलते हैं, रघुनाथ मंदिर है, ये है दोस्तों द्रविड़ शैली में। तुंगनाथ मंदिर, तो ये है दोस्तों छत्रयुक्त शैली में। आप देखो तुंगनाथ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, शिव जी के भुजाओं की पूजा पूछ लेते हैं, किस केदार में होती है? ये है तुंगनाथ। और दोस्तों तृतीय है, और ये है सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर, ये भी आप सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, कटारमल का सूर्य मंदिर, तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। और इसकी शैली क्या है? ये है उत्तराखंड शैली। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जागेश्वर मंदिर समूह, तो ये किस शैली में है दोस्तों? केदारनाथ शैली। और केदारनाथ मंदिर सभी को पता होगा कत्यूरी, या फिर आप कह सकते हो पांडव शैली, दोनों जो भी ऑप्शन में मिल के आएगा करके आना। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।